हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन आपको सिखाऊंगा स्टूडेंट्स? वल्गर फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड इररेड्यूकेबल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, इन फ्रैक्शंस को आज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अगर आप ये फ्रैक्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके स्टूडेंट, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्गल फ्रैक्शन होता क्या है, वल्गर फ्रैक्शन होता क्या है? ओके स्टूडेंट्स, समझिए। फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है? ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, नेचुरल नंबर हो। स्टूडेंट्स, क्या हो? नेचुरल नंबर हो। डिनोमिनेटर तो आप जानते ही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नहीं जानते फिर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल लिया फ्रैक्शन का 2/5, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। जितने भी वल्गर फ्रैक्शन होंगे तो उनका डिनोमिनेटर हमेशा नेचुरल नंबर होगा, और डिनोमिनेटर में ना ही 10 आएगा, ना ही 100 आएगा, ना ही 1000 आएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है जिस भी फ्रैक्शन में, तो वो फ्रैक्शन जो होगा वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आया स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझिए, अच्छे से समझिए। नाउ एग्जाम्पल देखिए, ये देखिए 13/25। अब स्टूडेंट्स, इसका डिनोमिनेटर देखो 25 है, तो 25 एक नेचुरल नंबर है, सिंपल सी बात है। ओके, नेचुरल नंबर है ना? तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? वल्गर फ्रैक्शन हो गया, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है वो ना ही 10 है, ना ही 100 है, और ना ही 1000 है। ये तीनों में से कोई भी नहीं है, तीनों में से कोई भी नहीं है। नेचुरल नंबर है, डिनोमिनेटर क्या है? नेचुरल नंबर है स्टूडेंट्स। तो ये क्या, कौन सा फ्रैक्शन हो गया? वल्गर फ्रैक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 15/129। तो 129 भी स्टूडेंट्स एक नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वल्गर फ्रैक्शन हो गया। ओके, और ना ही डिनोमिनेटर में ना ही 10 आ रहा है, ना ही 100 आ रहा है, ना ही 1000 आ रहा है। तो ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये डिनोमिनेटर नेचुरल नंबर है, और पूरा ये क्या है? वल्गर फ्रैक्शन है। क्या है? पूरा वल्गर फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको नेचुरल नंबर नहीं पता स्टूडेंट्स कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो स्टूडेंट्स पहले आपको नेचुरल नंबर समझना होगा। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, और आप नेचुरल नंबर सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको आता है नेचुरल नंबर तो बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम नेक्स्ट समझते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है? डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, ओके स्टूडेंट्स, when we multiply or divide numerator and denominator of a fraction by same non-zero number, then obtained fraction is equivalent to given fraction। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई भी फ्रैक्शन हो, ठीक है, अगर हम उसको सेम नॉन जीरो नंबर से, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे जो भी फ्रैक्शन आ रहा है निकल के, जो भी उसका फ्रैक्शन आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो जो फ्रैक्शन जो आया हुआ है, न्यू फ्रैक्शन, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा किसके? पहले वाले फ्रैक्शन के। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एग्जांपल से आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैं। नाउ देखिए एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स देखिए 3/5। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एग्जांपल है 3/5। ठीक है, तो अब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन से होंगे? स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बेस पे क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 3/5, ये नंबर दिया, नंबर नहीं एक फ्रैक्शन 3/5 दिया, मैंने बोला इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, या 3 निकालो, या 4 निकालो, या 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके फाइंड करो, ढूंढो, निकालो उसे। तो कैसे करोगे? ओके स्टूडेंट, तो मैं आपको समझा देता हूँ उसे कैसे करना है, और उसी से आपको समझ में आएगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसको ध्यान से समझिए बिल्कुल। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं। 3/5,
अब मुझे फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है 3/5 का। तो क्या करना होगा? तो डेफिनेशन ने क्या बोला कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है नीचे, इन दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से करते हैं, एंड 2 से, 1 से तो कर नहीं सकते, 1 से करेंगे तो 3/5 ही आ जाएगा, वो तो सेम ही हो जाएगा। तो 2 से करेंगे, तो 2 से किया हमने, तो फर्स्ट क्या आया, 3×2=6, एंड डिनोमिनेटर क्या आया, 5×2=10। तो पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आया, 6/10। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जो फ्रैक्शन है ये किसके इक्विवेलेंट है, पहले वाले के, जो पहला वाला हमारा फ्रैक्शन था 3/5, उसके क्या है, ये वाला फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट है इस फ्रैक्शन के 3/5 के। और ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/10। कैसे इक्विवेलेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 6/10 है, अब मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, डिवाइड करता हूँ मैं इसे, डिवाइड करने का मतलब काटते हैं इसे, ठीक है, कट करते हैं, तो सेम नंबर से काटेंगे। तो 2 से काटा, 2×3=6, फिर नीचे वाले को भी 2 से, 2×5=10। अब देखिए आंसर क्या आ रहा है, 3/5 आ रहा है। और हमारा जो हमने दिया था फ्रैक्शन वो कौन सा था, वो भी 3/5 ही था। तो देखो सेम सेम हो गया ना, ये तो ये 3/5 है, वो भी 3/5 है। तो इसलिए क्या है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, और इसे ही बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं 3/5 के, इजीली निकाल सकते हो। अभी हमने 1 निकाला है, पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है, अब हम 3/5 का सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अभी फर्स्ट वाला कैसे निकाला था वैसा ही निकालना है इसे भी। तो 3/5 लिखा हमने, और हमने पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो अब हम इसे 3 से कर देंगे, ठीक है, पहले 2 से किया था हमने इसे मल्टीप्लाई, अब 3 से कर देंगे। तो 3×3=9 एंड 5×3=15। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 है, 5×3=15। तो ये इसका सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 9/15, किसका, 3/5 का, ठीक है। इक्विवेलेंट कैसे है, ये 9/15 है, जब आप इसे कट करोगे, कट करते हैं इसे, 3×3=9 मतलब डिवाइड करते हैं, एंड 3×5=15, तो देखिए वही नंबर आ गया 3/5। तो इसलिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका, 3/5 का। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही हम कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं 3/5 के। अभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया इसे, अब मैं इसे 4 से कर दूंगा, फिर मैं 5 से कर दूंगा, फिर मैं 6 से, फिर 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ऐसे आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो 3/5 के। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो 3/5 के, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने 2 तो निकाल ही दिए हैं, 2 और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तब हम इसे 4 से कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए 3/5 है, हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3×4=12 एंड 5×4=20। तो इसका तीसरा तीसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 12/20, ठीक है। ऐसे ही हम एक और निकाल लेते हैं 3/5 का, ठीक है। तो अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी 4 से किया, तब हम 5 से करेंगे। तो 5×3=15 एंड 5×5=25। तो इसका फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है, ये वाला 15/25। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, जिसका नाम है इररेडुकेबल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्या नाम है, इररेडुकेबल फ्रैक्शन। तो ये क्या होता है, इसे समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ए फ्रैक्शन a/b इज सेड टू बी इररेडुकेबल फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है कि एक फ्रैक्शन जो a/b में हो, जो उसको हम इररेडुकेबल फ्रैक्शन कहते हैं, कब कहते हैं, जब वो लोवेस्ट फॉर्म में हो। कौन सी फॉर्म हो, लोवेस्ट फॉर्म हो। और जब अगर हम उसका एचसीएफ निकालें, क्या निकालें, एचसीएफ निकालें, तो ए एंड बी का एचसीएफ जो है वो 1 आए, क्या है, 1 आए। मैं आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सिंपल वे में बोला जाए तो कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जो लोएस्ट फॉर्म में हो और उसका जब एलसीएम निकालें, उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का दोनों का एलसीएम निकालें तो 1 आए, तो उसी को हम कहेंगे इररेडुकेबल फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3/5। अब आप खुद सोचिए स्टूडेंट्स, खुद से सोचिए कि 3/5 क्या किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, क्या हम 2 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या 3 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या 4 से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कि वो अब किसी और नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं, वो इतना ही इसका आंसर होगा,
ठीक है, मतलब 3/5 पे आके ही ये रुक जाएगा, इससे ज़्यादा ये नहीं कटेगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है। और जब हम इसका एचसीएफ निकालें 3 का और 5 का तो 1 आएगा एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, दोनों का एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इररेड्यूकेबल फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक और एग्जांपल्स आपको समझाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 11/13, अब ये भी देखिए आप स्टूडेंट्स 11/13 है। ओके, तो ये भी क्या है, ऑलरेडी एक लोवेस्ट फॉर्म में है। किसमें स्टूडेंट्स, लोवेस्ट फॉर्म में है। क्योंकि देखिए 11/13 क्या किसी से डिवाइड होंगे, क्या 2 से डिवाइड हो सकते हैं, क्या 2 से हम इसे काट सकते हैं, क्या हम 3 से काट सकते हैं, नहीं काट सकते। क्या हम 4 से इसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते, क्योंकि ये पहले से ही लोवेस्ट फॉर्म में है। किसमें स्टूडेंट्स, लोवेस्ट फॉर्म में है। और अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का 1 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा एचसीएफ। तो ये क्या हो गया, इररेड्यूकेबल फ्रैक्शन हो गया। कहने का सीधा मतलब यह है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन हो जो लोएस्ट फॉर्म में हो और उसका एचसीएफ 1 हो, तो वो क्या है, इररेड्यूकेबल फ्रैक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला एग्जांपल समझिए, 36/55। ओके स्टूडेंट्स, 36/55। तो स्टूडेंट्स ये भी ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना ही 2 से, ना ही 3 से, ना ही 4 से, ना ही 5 से, और भी जो भी नंबर है उनसे डिवाइड ये नहीं होगा स्टूडेंट्स। ओके, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इररेड्यूकेबल फ्रैक्शन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको तीनों फ्रैक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है वो भी एग्जाम्पल के साथ, इररेड्यूकेबल फ्रैक्शन क्या होता है वो भी एग्जाम्पल के साथ। स्टूडेंट्स वीडियो थी यहीं तक। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है